बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सदर आरिफ अलवी ने ठोक कर जवाब दे दिया है और आरिफ अलवी साहब की जानिब से अगले चंद घंटों में वो इकदाम किया जाना है जिससे पहले ही चीखें बुलंद हो चुकी हैं। ऐवान सदर में अहम शख्सियात की कुछ हंगामी मीटिंग्स भी हुई हैं और इलेक्शन की तारीख देने का मामला इस वक्त किस तरह से खुली जंग में तब्दील हो चुका है और इसलिए कुछ इजलास जो हैं वो भी किए जा रहे हैं सद्देबाब के तौर पर और पूरे का पूरा मंजरनामा बदल चुका है। कप्तान ने भी लोहा गर्म देख के हथौड़ा चला दिया है और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो किस तरह से अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन तारीख देने का मामला खुली जंग में और इसे आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा, खुली जंग में तब्दील हो चुका है। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को क्लियर कट एक बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि वो ये डेट नहीं दे सकते, उन्हें ये डेट नहीं देनी चाहिए, इलेक्शन की तारीख वो नहीं देंगे। और इस सब के अंदर वो इस वक्त इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं, वो इस मामले के ऊपर अड़े हुए हैं कि इलेक्शन की तारीख उन्होंने देनी है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगले चंद घंटे, 24 घंटे कहा जा रहा है लेकिन मुझे लगता है कि 24 घंटे से भी कम, अगले चंद घंटे जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा क्रूशल है और कट्टी कट्टा जो है वो निकल आएगा, मंजरनामा जो है वो वाजे हो जाएगा। और इस सब के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई और ऐवान सदर के अंदर इस मामले में कुछ चीजें हुई हैं और जो सदर के साथ मीटिंग हुई उसके बाद हाथ पांव पड़े हैं, हाथ पांव फूल गए हैं और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं पहले भी ये अर्ज आपके सामने रख चुका हूं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हक और सच बात जो है वो आवाम तक ना पहुंच सके इस टोले की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर नाफिज है और वो इस वक्त हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और आपसे ये दरखास्त है कि उस असर को जायल करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं उनके हवाले से दो तीन चीजें आप समझ लें। बैकड्रॉप जरूरी है, एक मरतबा फिर जरूरी है, ऑल्दो बहुत मरतबा ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंच चुकी हैं और ये हमने सबसे पहले खबर भी ब्रेक की थी, लेकिन इनका जो एक दफा फिर से इहाता करना जरूरी है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बेनतीजा खत्म होने का हमें यहां से पता चला कि उस मुलाकात के 1 घंटे बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देना जरूरी है, आए मुशावरत करते हैं और आए जी इलेक्शन की डेट देते हैं। अगले दिन क्या होता है जी, अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होती है जिस पर बहुत से एतराजात भी हुए और इवन ये भी बाद में बात खुली कि निगरान हुकूमत जो है, निगरान वजीर खारजा और वजारत खारजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एडवाइस किया कि ये मुलाकात ना करें और इन्होंने फिर भी की और ये खुफिया रखने की कोशिश की। इतनी क्या जल्दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके ये मुलाकात करते, लेकिन उसी दिन उन्होंने सदर को जवाब दे दिया कि जी मैं आपके साथ कोई नहीं करनी, मैंने मुशावरत, डेट जो है ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब, सदर ने वजारत कानून को खत लिखा कि आप अपनी ओपिनियन दें। वजारत कानून ने, जो कि निगरान हुकूमत का मौकफ होगा, वो वापस आया सदर के पास, मिलता जुलता मौकफ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। अच्छा, इस सब के अंदर ये खबर आई और सदर के जो लीगल एडवाइजर भी हैं, एक रिटायर्ड जस्टिस साहब भी हैं, सबने यही मशवरा दिया कि सदर साहब आपको किसी से मुशावरत की जरूरत भी नहीं है और आप इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। और आईन जो है वो मुकद्दम है, इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम उससे ज्यादा वजन नहीं रख सकती। कोई भी शख्स, कोई भी जज ये काम नहीं कर सकता कि इवन जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है सदर की तरफ से इलेक्शन की डेट का जो एक ऐलान है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से उम्मीदें होंगी, सारों को अच्छी अच्छी उम्मीदें होंगी, सबने अपनी अपनी लगाई हुई है और ये उनके साथ ज्यादती है कि पब्लिकली उनसे उम्मीदें ये वाबस्ता किए बैठे हैं उनके किरदार पे। ये लोग जो कहते हैं कि वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये बेसिकली उनके किरदार पर सवालात लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन कोई भी जज जो है वो ये प्रेसिडेंट सेट कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ डिसीजन नहीं होता, वो एक मिसाल भी होता है, वो एक नजीर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
तो इस सब के अंदर वो कैसे कह सकते हैं कि जी आइन जो है वो मैटर नहीं करता, इलेक्शन में तरमीम मैटर करती है। इसमें एक नुकता इन्होंने ये भी उठाया कि सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी साहब ने अपने हाथों से दस्तखत किए, और ये बड़े बड़े फन्ने खान साफी हैं जो जियो पे बैठ के एक साफी साहब कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट चलें, ठीक है वो आइन से मुतसादिम है, लेकिन सदर उस पर खुद दस्तखत कर चुके हैं। तो इन साफियों ने इतनी बेसिक रिसर्च नहीं की कि उन दिनों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी फरीजा हज अदा करने गए हुए थे और सदर ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। कायम मकाम सदर थे सादिक संजरानी जिन्होंने दस्तखत किए थे। अब यहां पर नाज़रीन किराम एक चीज बड़ी आम है कि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। ऐवान सदर से एक खबर जारी हुई, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से विफाकी वजीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। हुकूमत और सदर मुमलिकत के माबैन मुलाकात आम इंतखाबात पर जारी, मुशावरत के तसलसल में की गई मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मस्बत होगा, यह कहना है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का। अब इस सब के अंदर ऐवान सदर से अभी यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी भी लम्हे, और इस मुलाकात में शायद सदर साहब ने यह बात कम्युनिकेट कर दी है कि किसी भी लम्हे किसी भी वक्त ऐवान सदर से इंतखाबात की तारीख आ सकती है। यह तारीख पहले भी आनी थी, फिर उसके बाद एक जुम्मा आया, उस जुम्मे पर सदर मुमलिकत से दो अहम तरीन ताकतवर शख्सियात ने मुलाकात की। वह मुलाकात भी सीक्रेट रखी गई, उसके मंदरजात इन तीन शख्सियात को ही पता है, पाकिस्तान के सिपा सालार को, पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को और पाकिस्तान की रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज यानी कि आरिफ अलवी साहब को। ये तीन लोग थे। उसके बाद जो 48 घंटे के अंदर अंदर सदर ने डेट देनी थी, सदर पीछे हटे, लेकिन सदर पीछे हटे और इसमें यह भी बात की जा रही थी कि सदर को यह ऑफर की गई डेट ना दें तो आप रुक जाए, सदर को कोई निकाल नहीं सकता, सदर मुमलिकत है और उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन वो नहीं जा रहे, उन्होंने घर जाने का फैसला नहीं किया। और अब जो ये सिस्टम है, और बहुत से लोगों ने दावे किए कि सदर से इस्तीफा ले लिया जाएगा, ये सब कुछ सारा कुछ पीछे रह गया। ऐवान सदर से किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख दिए जाने की इत्तला के बाद एक और अहम और हंगामी इजलास ऐवान वजीर आजम में भी जारी है, और इसमें अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या बात इसमें होगी और अल्टीमेटली क्या इसमें नतीजा निकलेगा। लेकिन एक चीज आप समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, जिसे इमरान खान साहब की तौसीक हासिल है उसके फैसलों को, कोर कमेटी जो है उसने एक करारदाद पास की जिसमें सदर मुमलिकत को कटहरे में लाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सदर अगर डेट नहीं देता इलेक्शन की तो सदर भी अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है उसके ऊपर खामोश रहने के जो एक तारीख के अंदर ये जुर्मी होगा फिर, और जुर्म का इर्तकाब आप सादा लफ्जों में कहें। अच्छा, अब इस सब के अंदर आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर, वो करारदाद थी, वो एक क्लियर मैसेज था, आज खत लिखा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम खत लिखा है और यह कप्तान ने लोहा गर्म देख के ऊपर वार किया है। दस्तूर का आर्टिकल 48 की शिक 5 सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनेकाद के लिए 90 रोज की मुद्दत के अंदर किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिप्तैन खान बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब और केपी में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आज खुद नोटिस के फैसलों में आइन के इस आर्टिकल की पूरी सराहत से तशरीह कर चुकी है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीजा है। सदर का राइट भी है लेकिन यह सदर की ड्यूटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। दस्तूर का आर्टिकल 5 हर शहरी को रियासत से वफादारी और आइन और कानून की मुकम्मल ताबेदारी का पाबंद बनाता है। यानी ये जब हर शहरी को पाबंद बनाता है कि आपने आइन से वफादारी करनी है, तो ये आइन का आर्टिकल 5 सदर को भी, सदर मुमलिकत को भी आइन का पाबंद बनाता है। दस्तूर की तमहीद के तहत रियासत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही अपने इख्तियारात और इक़्तिदार के इस्तेमाल की पाबंद है। चुनाचे कौमी असम्बली के इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है जिसके बगैर रियासत के लिए आइन पर अमल मुमकिन नहीं। आपने वजीर आजम के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके जिम्मे है। इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन
57 कुल्ली तौर पर आइन के ताबे है। आइन और कानून का मुसल्लमा कानून यही है कि आइन को मुल्क में राइज तमाम कवानीन पर मुकम्मल फौकियत हासिल है और यह चीज सबको पता है। चुनाचे दस्तूर के आर्टिकल 48 के शिक 5 की रूह से इंतखाबात की तारीख का तयन बतौर सदर मुमलिकत आपके जिम्मे है। बतौर सदर मुमलिकत आप इंतखाबात की तारीख का तयन का आईनी तकाजा पूरा करें ताकि अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। और यह मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने पार्टी के बिहाफ पर सदर मुमलिकत को खत लिखा है। और ये जो सब कुछ हो रहा है अब इसके अंदर अब आप समझें, सदर सदर होता है, सदर अपने जानशीन के आने तक सदर है और ये कोई कायम मकाम निगरान अबूरी या कोई केयर टेकर या फिर आप कह लें कि इस तरह का कोई उनके साथ टाइटल नहीं है ना। और लेकिन इस सब के अंदर अब गरीदा फारूकी साहबा और इस तर्ज के जो सहाफियों का एक पूरा टोला है वो क्या कह रहे हैं कि जी अबूरी सदर आरिफ अलवी को उनकी अपनी लीगल टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि वो ये काम कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी प्रेशर और बुशरा बीबी की सख्त हिदायत पर वो ये काम करने का सोच चुके हैं। अब इन्हें पता लग गया है कि बुशरा बीबी के कहने पर मतलब खुदा का खौफ करें। और ये सदर साहब को क्या कह रहे हैं, नया लफ्ज इजाद किया गया है अबूरी सदर। अबूरी सदर का लफ्ज जो है ये अपनी मर्जी के मुताबिक आज सदर के इस इकदाम से थोड़ी देर पहले नया इजाद हुआ है। और इस सब के अंदर अब जियो भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान है। आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और सदर मुमलिकत की वजीर कानून से जो मुलाकात हुई उसमें इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर बात हुई। और इस सब के अंदर जराये का बताना है कि वजारत कानून ने यह राय दी कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीखें बुलंद हो चुकी हैं और इसमें सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल और उनकी मरकजी मजलिस से आमला तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो क्या वो इस सब के अंदर पीटीआई के साथ खड़े होंगे, ये एक बड़ा आम सवाल है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाए। मतलब आप देखें ना कि मिर्चें जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। और अब इस सब के अंदर लीगी रहनुमा अता तारड़ का भी वही मौकफ है जो गरीदा साहब, एक ही मौकफ होता है ना इन सब का। वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो चुकी, वो अबूरी सदर हैं, उन्हें इख्तियार किसने दिया कि इलेक्शन की तारीख दे दें, अभी दी नहीं लेकिन इन्हें पता है कि उन्होंने दे देनी है। अबूरी सदर नए सदर की तयनाती तक ओहदे पर बरकरार रहते हैं, लेकिन इस सब के अंदर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सबको ठोक कर जवाब दिया है और कहा कि मैं जाओ नहीं मानता और कुछ ही लम्हात के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उनकी तरफ से इलेक्शन की डेट दिए जाने का इम्कान है। उसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, देखते हैं मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।